हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। दोस्तों, जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। तो मैं बात करूंगा रुक जाना नहीं योजना के बारे में। देखो दोस्तों, इसका जो पेपर है वो 20 मई को होना है और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 5 मई है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले रुक जाना नहीं योजना बताता हूँ। रुक जाना नहीं योजना क्या होती है बेसिकली, जैसे आप मान के चलिए आप कॉमर्स में हैं और आप बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में फेल हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप ना रुक जाना नहीं योजना के तहत एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम ये नेक्स्ट मंथ ही होना है, 20 मई को 2024 को, ठीक है। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ एक आर्टिकल से, सुनते जाइए। यह आर्टिकल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा हिमांशु कोचिंग क्लासेस व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे ऊपर सर्च कर लेना, हिमांशु कोचिंग क्लासेस आ जाएगा। वहां पर मैं इसका पूरा फोटो दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा और आप व्हाट्सएप से भी मिल सकते हैं। सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आपको लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो बड़े ध्यान से। रुक जाना नहीं परीक्षा मई जून 2024 के तहत होगी। 20 मई से परीक्षा होंगी। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 2024 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हेतु, किनके लिए? जो फेल हो गए हैं, जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनके लिए ये रहेगी परीक्षा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो फेल हो गए हैं वो एग्जाम दें। क्यों दें? जिससे आपका साल बच सके, ठीक है। और इसकी मार्कशीट मान्य होती है। आप हर एक कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हैं। आगे जाकर आप कोई भी कॉलेज भी ले सकते हैं। इसके बेस पर ये इसकी पूरी तरीके से मान्यता रहती है, इस चीज की, इस मार्कशीट की, इस एग्जाम की। क्लियर है? इसका पेपर भी एमपी बोर्ड ही बनाता है, वही पैटर्न पर कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों की बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट, रेगुलर, सभी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की फरवरी 2024 में आयोजित कक्षा 10वीं 10th के लिए 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित रहे विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पढ़ता हूं। 5 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी नॉमिनल फीस होती है, वो भर सकते हैं आप। और आप कहाँ भर सकते हैं? आपके आसपास, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी रहते हैं, आप आसपास देखिए, आपकी कोई एमपी ऑनलाइन की दुकान होगी, ठीक है। वहां पे लिखा होगा एमपी ऑनलाइन की दुकान, एमपी ऑनलाइन शॉप, या फिर लिखा होगा एमपी कियोस्क सेंटर, ठीक है। तो वहां पर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहां पर जाके आपको बाकी जानकारी वो दुकान वाला दे देगा आपको, है ना। और आप घर पे बैठकर भी भर सकते हैं, अगर आपको आइडिया है, आपको आता है तो। क्लियर? बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना दिया होगा कि ये अपना रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म किस तरीके से भरना है, ठीक है। आगे सुनो। तो 5 मई 2024 की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। एग्जाम आपका 20 मई को होगा। इससे पहले जब टाइम टेबल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा टाइम टेबल किस प्रकार आएगा, ठीक है। उससे आप बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए, मतलब उससे एकदम निश्चिंत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ये एमपी बोर्ड ही इसका पेपर बनाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे जो परीक्षा प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है ना। और अंक सूची मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा दी जाएगी, जो अंक सूची होगी, ठीक है ना। जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है, मान के चलिए आपने कुछ सब्जेक्ट में आप पास हो गए, कुछ में आप फेल हो गए, तो जो पास वाले हैं ना वो उसी मार्कशीट में आ जाएंगे आपके, जो आपकी रियल मार्कशीट बनेगी ये रुक जाना नहीं के बाद। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात यह है, हम एग्जाम दे सकते हैं अगर हम फेल हुए हैं तो। क्लियर? पर 20 मई तक का ही समय है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है। और इसके बाद यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं, मई में जो एग्जाम है,
तो उसमें आप फिर उसके बाद दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं, पर मैं दिसंबर में एग्जाम देने को सही नहीं समझता। तो मैं समझता हूं जिसको एग्जाम देना है वो इसी टाइम में मई में दे और निकाल ले भाई, और फिर अपना ग्रेजुएशन कर सकता है वो आराम से, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो अगर रिजल्ट मान के चलो जुलाई में भी आया तो एडमिशन तो अगस्त तक होते हैं, तो आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, फिर आप अपनी प्रिपरेशन आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, थोड़ा सा जाग जाइए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, कुछ मत करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए इस वीडियो को, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो जल्दी से अपना साल बचा लें, है ना। मेरी कोशिश यही है कि आपका साल बच जाए, है ना। और इस मार्कशीट को सब कुछ मत समझना, ये सब कुछ नहीं है। ये मार्कशीट ये सिर्फ आपके कॉलेज में एडमिशन करवा देगी, बस खत्म। इसके बाद आप करियर किस राह पर ले जाते हो, खुद को कितना खोज के उस पर काम करते हो, उस पर मेहनत करते हो, उस पर समय देते हो, इससे आपका करियर डिसाइड होता है। इससे आप कुछ आगे जाकर अपनी चीज़ें जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, है ना, लोगों का भला कर सकते हो। ये सिर्फ पन्ने से, कागज के पन्ने से 99.99999% से कुछ नहीं होने वाला, याद रखना है इस बात को दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना कि आपके लिए आगे आने वाले समय में ये चैनल काम आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।